एक बार फिर झारखंड में बालू उठाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के निशाने पर हेमंत सरकार है। वहीं सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने झारखंड सरकार का बचाव किया है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। झारखंड में बालू के उठाव और भंडारण को लेकर राजनीति हमेशा से होती रही है। इस मामले को लेकर राज्य की सरकारें कई बार निशाने पर रही। एक बार फिर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने बालू का मामला उठाकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बालू उठाव पर जो प्रतिबंध लगाया था वो केवल प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर ही लागू हो, जबकि बालू के बड़े कारोबारी धड़ल्ले से बिहार और बंगाल में बालू की सप्लाई कर रहे हैं। लग क्या रहा है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया, आप कोई उसकी उठाव नहीं। लेकिन मेरी जानकारी में तो जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, वहां से बालू के ट्रक रोज सैकड़ों की संख्या में बंगाल की ओर निकलते हैं। अब दूर की बातें छोड़ दी, बाकी तो और सभी जगहों पर बिहार की ओर जा रहा है, यूपी की ओर जा रहा है, बंगाल की ओर जा रहा है। और जब बाहर काला बाजारी होगी बालू तो स्वाभाविक रूप से झारखंड में महंगी होगी, उसका यही कारण है। और बाहर जो लोग ले जा रहे हैं उनका तो सेट किया हुआ है, उसका सिटिंग है, उसको कोई पुलिस पकड़ती नहीं है। लेकिन गाँवों में अगर कोई प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं या अपनी घर कोई बना रहे हैं, ट्रैक्टर से बालू नदी से ले जा रहे हैं, तो फिर पुलिस पकड़ करके उस ट्रैक्टर को, आदमी को थाना में बंद कर देते हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं। यही तो हालत है झारखंड। सब जगह खाली बालू पत्थर, यही सब तो लूट मची हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू उठाव को लेकर न्यायालय एनजीटी के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि खान एवं भूतत्व विभाग सभी जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से कोर्ट के आदेश का पालन करे। बालू उठाव पर 10 जून 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक रोक लगाई गई है। बहरहाल बाबूलाल मरांडी के आरोप पर हेमंत सरकार में सत्ता की भागीदारी कर रही कांग्रेस ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। कांग्रेस के शमशेर आलम ने बीजेपी नेता पर पलटवार किया। देखिए, झारखंड के बालू तो कहीं न कहीं जाती ही है, लेकिन जब से सरकार ने आदेश दिया है कि बालू पर रोक लगाने की, हमको लगता है कि बालू पर पूर्णतः रोक लग गया है। ये जरूर हो सकता है कि पहले से कुछ इस तरह के माफियागण बालू जमा करके रखे होंगे और माननीय बाबूलाल मरांडी जी को इन दिनों कोई काम नहीं है। इन दिनों बाबूलाल मरांडी जी सिर्फ पत्राचार में व्यस्त है और सरकार को पत्र के माध्यम से ही ये अवगत कराते रहते हैं। लेकिन सच्चाई कहीं न कहीं इससे परे है। बालू पर पूर्णतः रोक है और सरकार जो रोक लगाई है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में राशों का कैसे बढ़ोतरी हो, इन सब चीज़ों के बाद, समीक्षा के बाद ही बालू के उठाव का काम शुरू होगा। बालू उठाव और उसके भंडारण को लेकर पूर्ववर्ती रघुवर सरकार भी निशाने पर रही थी। उससे पहले हेमंत सरकार बीजेपी के निशाने पर थी। विपक्ष में रहने वाली पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि सरकार बालू माफिया के इशारे पर काम करती है और उनका हित साधती है। इससे पर्यावरण और नदियों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन बालू माफियाओं पर किसी भी सरकार ने नकेल कसने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी अब हेमंत सरकार को निशाने पर ले रही है। बाबूलाल मरांडी के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सबरंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।